सरकार कराए जातिगत जनगणना, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधियों ने बैठक की है। अब सांसद और विधायकों को ज्ञापन देंगे समाज प्रतिनिधि। बालाघाट में जातिगत जनगणना को लेकर आवाज उठी है, अब बुलंद होती नजर आ रही। जातिगत जनगणना को लेकर बालाघाट में ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समाज एकजुट होने लगे हैं। 29 सितंबर को नगर के एक निजी होटल में जातिगत जनगणना की सरकार से मांग करने को लेकर आगामी रणनीति तैयार करने सभी समाजों के प्रतिनिधियों की बड़ी बैठक आहूत की गई है, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि जातिगत जनगणना के बाद ही संविधान में प्रदत्त अधिकार को पाया जा सकता है। वक्ताओं ने अब तक की सरकारों पर जातिगत जनगणना में ओबीसी की गणना नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ओबीसी को उसके हक से वंचित किया जा रहा है। जिले में जातिगत जनगणना की आवाज को लेकर पूर्व जिला पंचायत सदस्य उम्मेद लल्हारी, महेश सहारी और रहीम खान जैसे युवा आगे आए और उसके बाद इन्होंने जिले में लोगों को जोड़ा है। जातिगत जनगणना को लेकर एक राय बनाने में कामयाब हुए इन युवाओं की पहली बैठक में सैकड़ों की संख्या में सभी समाजों के लोग मौजूद रहे। एससी एसटी की जाति जनगणना को लेकर एक कार्यक्रम रखा है। उसमें जिले के जितने सभी प्रबुद्ध हैं सबको हमने बुलाया गया और हम चाहते हैं कि हमारी ओबीसी, एससी, एसटी की जाति का गणना हो और गणना होने के बाद हमारे जो अधिकार जो हमको नहीं मिल रहे हैं, जो संविधान में निहित है 27%, 7%, 15% जो हमको मिल नहीं पा रहे हैं, जिससे हम वंचित हैं, जो हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। जितनी सरकारें आई सबने हमारे अधिकारों का हनन किया है। इसी बात को लेकर हमने आज ये मीटिंग बुलाई। बिहार में, यूपी में बरसों से भरपूरी ढाकर हो गए, बड़े बड़े लोगों ने लड़ा है और इसका असर पहले भी तो बिहार के गांव से शुरू हुआ। इस बात की हमें चिंता नहीं है कि वहाँ तक नहीं है, लेकिन चिंगारी आग लगना चाहिए, किसी भी जगह से लगे। अभी ठीक है, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि कराओ, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि कराना है हमको, लेकिन उनके जो साथ हैं, संसद है, विधायक है, ये नहीं बोल रहे, खाली हमको बोलना पड़ रहा है। और हमें विश्वास है कि हमारी बात संसद तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी, आंदोलन बड़ा होगा, ताकत से होगा, हम सब निछावर कर देंगे इसको, अपने इस काम को अंजाम देने के लिए। जाति जनगणना को लेकर आज जो है बालाघाट जिले के सभी ओबीसी के जो प्रमुख लोग हैं, समाज के प्रमुख लोगों की आज बैठक बुलाई गई है और बैठक में जिला पंचायत के सदस्य हैं, जनपद के सदस्य हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और सभी समाजों के ओबीसी, एसटी, एससी के प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों की मीटिंग में वो पहुँचे हैं। और ये जो देश में जाति जनगणना का जो मुद्दा उठा हुआ है उसी की जिम्मेदारी को भी हम उठा रहे हैं। बालाघाट जिले में हमने पिछले महीने में प्रेस वार्ता करके जो है एक जाति जनगणना के मामले में हमने विचार विमर्श किया था। आज उसी को लेकर आज ये पूरे बालाघाट जिले के प्रमुख लोगों की बैठक बुलाई गई है और बैठक में सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम ओबीसी की जाति जनगणना कराने के लिए यहाँ लोग एकत्रित हुए और जाति जनगणना कराना हमारा अधिकार है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी कल परसों एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जानवरों की गिनती होगी, घोड़े की होगी, बैल की होगी, गाय की होगी, मुर्गी की होगी, बकरे की होगी, लेकिन इंसानों की गिनती करने से आप क्यों डरते हैं? ओबीसी की गिनती क्यों नहीं करते हैं? ओबीसी की गिनती 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब जनगणना करी थी उस समय 52% थे हम, तो 52% उस समय थे, तो आज की तारीख में 2024 में हम 60% से ज़्यादा हो सकते हैं। सरकार को जाति जनगणना कराना चाहिए और जाति जनगणना का अधिकार जो है भारत की केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्रालय को ओबीसी की जाति जनगणना कराना चाहिए। एसटी और एससी की हर 10 साल में जाति जनगणना हुई, वो इसलिए जनगणना हुई क्योंकि संवैधानिक रूप से एसटी और एससी की जनसंख्या का आकलन किया जाता है और उनके लिए विधानसभा और लोकसभा में सीटें आरक्षित है। लेकिन पूरे देश में विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कहीं पर भी ओबीसी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। ये लड़ाई हमारी है। राजनीति में हम ओबीसी को आरक्षण चाहिए, सरकारी नौकरी में आरक्षण चाहिए, शिक्षा में आरक्षण चाहिए और प्रमोशन में भी आरक्षण चाहिए। ये हमारी पूरे ओबीसी, एसटी, एससी के लोगों के साथ मिलकर ये लड़ाई को हम लड़ेंगे और आज ये मीटिंग के माध्यम से आगे का हमारा जो कार्यक्रम होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लोगों को हमें जोड़ना है।
इसलिए जोड़ना है क्योंकि देश के भविष्य नौजवान होते हैं। अभी हम स्कूल कॉलेज में जाएंगे, वहाँ से छात्र छात्राओं से बातचीत करेंगे, कोचिंग संस्थानों में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, गांव गांव घर घर जाएंगे और गांव गांव जाकर घर घर जाकर हम हर घर में जाकर हम बोलेंगे कि एक व्यक्ति ओबीसी की जाति जनगणना के लिए हमारे साथ शामिल हो। ये हमारी लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई में आप दमखम के साथ में, हिम्मत के साथ में अपने अधिकार को लेने के लिए सड़क में आना पड़ेगा। अपने आंदोलन हमारे अधिकार को लेने के लिए हमको सड़कों पे आना पड़ेगा और आंदोलित होना पड़ेगा और सरकार को बताना पड़ेगा कि अब बालाघाट से जो ओबीसी की जाति जनगणना की बात उठ चुकी है और अपना अधिकार लेकर हम लोग रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं। गांव गांव जाके जन जागरण कार्यक्रम चलाएंगे और आने वाले समय में बड़ा कार्यक्रम बालाघाट मुख्यालय पे करेंगे जिसमें लाखों की संख्या में हमारे ओबीसी, एसटी, एससी के भाई शामिल होंगे।